हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग करने जा रहे हैं हम उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर आपकी किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। और आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उनकी एनर्जी जानना चाहते हो, ठीक है। सो ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। प्लीज ओनली पिक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सोचिए इस इंसान के बारे में जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं। ओके, इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, इनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए। और इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। अपने मन में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है, इस डिविनेशन बाउल में भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। वीडियो रीडिंग शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू कनेक्ट विद द एनर्जी एंड एज एनर्जी एक्सचेंज। इस रीडिंग को मैं समर्पित करती हूँ महादेव को और माँ भगवती को, और उनकी गाइडेंस के साथ, उनकी गाइडेंस के लिए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना जरूरी है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में? इस इंसान की एनर्जी कैसी है आज के दिन में, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि उस इंसान की ओवरऑल एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। लेट्स सी। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इस इंसान की अपनी ऊर्जा कैसी है आज के दिन में, किस तरह की वाइब्रेशन में है ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहला हिंट मिल गया है कि बहुत सारे लोगों के रिलेशन में थर्ड पर्सन का लेना देना है, या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से या तो आप अलग हुए हो या किसी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हो। बार बार थर्ड पार्टी का साइन जो है वो बन रहा है यहाँ पे। तो थर्ड पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और मे बी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है एक दूसरे से। और थर्ड पर्सन जो है वो, उनके साथ में भी कहीं कोई और लगाव या कहीं कोई और जुड़ा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर किसी ने, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बैड इंटेंशन डाली है आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए, ताकि आपसे या आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनसे किसी प्रकार का गेन हो सके, कुछ पा सकें, कुछ हासिल कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। किसी ने सेल्फिश मोटिव्स के साथ में किसी को सेपरेट करवाया है, एज आई कैन सी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पीठ पीछे, जैसे किसी ने पीठ पीछे वार किया है, किसी को बैक स्टैब किया है, धोखा दिया है, चीटिंग हुई है किसी के साथ में। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज की ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ में बहुत सारे लेवल पे गलत हुआ है या बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। और यहाँ पे जस्टिस का इंतज़ार हो रहा है, या तो आप जस्टिस का वेट कर रहे हो या सामने वाला इंसान जस्टिस का वेट कर रहा है। समवन इज़ वेटिंग फॉर जस्टिस। किसी को यहाँ पर उम्मीद है कि उनको न्याय मिलना चाहिए या न्याय चाहिए उनको। कोई अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन में। कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा असली चेहरा ना कहीं निकल के सामने आ जाए, या मेरी असलियत ना कहीं लोगों को पता चल जाए, ठीक है। किसी ने किसी को, ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर किया है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान किया है। बहुत सारे लोगों के साथ में यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है।
कि फ़िज़िकल वायलेंस भी जो है वो वहाँ पे वर्बल वायलेंस, फ़िज़िकल वायलेंस, इस तरीके की हरासमेंट जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपने शायद बहुत टाइम तक इस सफ़रिंग को झेला है। अपने माइंड से आप इस ट्रॉमा को निकाल नहीं पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं और उसकी वजह से अपनी लाइफ को ख़राब होते हुए देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इन पर्सनल रीडिंग्स जब इस तरीके की सिचुएशंस आकर होती हैं या इस तरीके की एनर्जी मैं देखती हूँ, तो मैं हमेशा थेरेपी सजेस्ट करती हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर अवेलेबल है। अगर आप हेल्प चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में, अगर आप अपना ट्रॉमा रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, बेहतर महसूस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अननेसेसरी के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आई कैन ट्राई माई वेरी बेस्ट टू हेल्प यू। ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे लोगों को थेरेपीज़ के थ्रू मैंने हेल्प किया है और आपकी भी हेल्प हो सकती है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि लाइफ में अगर कुछ ख़राब हो गया है तो अब वो वैसा ही रहेगा, वो सिचुएशन कभी बदलेगी नहीं। सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपना माइंड, अपना सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं, जो कि जिसमें थेरेपी आपकी बहुत मदद करती है, तो आपका पूरा आउटलुक जीवन को देखने का बदल जाता है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उसके बाद आप होते हुए अपनी लाइफ में देखते हो। सो आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है, इनके कान भर दिए हैं किसी ने, या किसी ने इनको इमोशनली मैनिपुलेट किया है। कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है, कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज की रीडिंग में जो देख रहे हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन या किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कई लोगों का शायद डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, या ब्रेकअप हो गया है, या दोस्ती टूट गई है, या रिश्तों में खटास आ गई है। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे हैं और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल जो है वो दिखाई दे रही है मुझे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ऐसी है कि जिसमें सुधार हो सकता है, लेकिन होपलेस शायद आप फील कर रहे हो और सामने वाला इंसान भी बहुत ज़्यादा जैसे हिम्मत हार जाते हैं, वो वाली सिचुएशन या वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पर ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो थोड़ी रेज होगी। आप अपने घर में क्लोव्स, जो लौंग होता है, लौंग का धुआं, लौंग की धुनी आप कर सकते हो और उसमें आप थोड़ा सा संतरे के जो छिलके होते हैं, ड्राइड लेमन पील्स, ड्राइड ऑरेंज पील्स सॉरी, उनका पाउडर बना करके या उनको डायरेक्टली आप जला सकते हो। तो उसके धुएं से एक बहुत हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और नेगेटिव एनर्जी का काट भी होता है। तो मेंटली ये आपको, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगेगी और एनर्जी लेवल पर भी बहुत सारी डाउन वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशंस को ये कट करता है। ये बहुत ही पावरफुल हुडू रेमेडी है, विचक्राफ्ट की रेमेडी है। इसको आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन विचक्राफ्ट यानी कि हर्ब्स के साथ में जब हम लोग काम करते हैं, तो हर्ब्स की जो एनर्जीज होती हैं, जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है लाइफ में। सो यू कैन रियली यूज़ दिस एंड इट विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ positive energy in your life. It will bring a lot of positive vibrations. Okay, see, just look at the flame. It is a very high flame. The energy is very high. Emotions are very high. इस इंसान के जो इमोशंस हैं आपके टूवर्ड्स, वो काफ़ी ज़्यादा हाई इमोशंस हैं और ये जो पर्सन है ये उन इमोशंस को खुल के जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या कोई इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। किसी ने इनको झूठ सच बोल करके शायद अपनी बातों में फंसाया हुआ है और कुछ लोग होंगे यहाँ पे, ऐसे 2 से 3% ही होंगे जिन तक ये रीडिंग पहुँच रही है कि जहाँ पर मैजिक का या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा। सिंस आजकल बहुत सारे नौसिखिए बैठे हुए हैं, कोई अपने आप को
गुरु बोलता है, कोई अपने आप को प्रीस्टेस बोलता है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं जो कि ऊट-पटांग काम कर रहे हैं और एनर्जीज़ को सीख के उनका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज पीपल जो कि अपने आप को अलग अलग नाम दे करके बैठे रहते हैं। उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास में कि उनके पास में सच में वो ऊर्जा है जिसको वो क्लेम कर रहे हैं या नहीं। सो कहीं पर भी अपना पैसा, अपना समय इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचिए। रेस्ट इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।